अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। 4 128 GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 35,000 रुपए रखी गई है। और इसी प्राइस कैटेगरी में एक और स्मार्टफोन मौजूद है, द ओप्पो A6X स्मार्टफोन, जो कि 34,000 रुपए में 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए और कौन सा फोन अवॉइड करना चाहिए। कंपैरिजन का आगाज करते हैं सबसे पहले डिजाइन एंड लुक से, और पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के बारे में, जिसका फर्स्ट लुक आपके सामने है। डिजाइन आप देख सकते हैं कि रियर साइड पर एक बड़ा चौड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया है, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट और साथ में कैमरा ब्रांडिंग दी गई है। स्मार्टफोन का बैक से प्लास्टर का दिया गया है, जो कि मैट फिनिशिंग वाली लुक में आता है। मल्टीपल खूबसूरत कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है और बॉटम साइड पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टर का दिया गया है। इसी फ्रेम में एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है और साथ में IP64 की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। जबकि ओप्पो A6X स्मार्टफोन की बात की जाए तो यहाँ पर डिजाइन आप देख सकते हैं। रियर साइड पर एक पिल शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया है, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और साथ में एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन का बैक से प्लास्टर का दिया है, जो कि मैट फिनिशिंग वाली लुक में आता है। 2-3 कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है और बॉटम साइड पर ओप्पो की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टर का दिया गया है। इसी फ्रेम में एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है और साथ में IP64 की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर डिजाइन एंड लुक की बात की जाए तो डिजाइन की प्रेफरेंस आपकी अपनी है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे दोनों में सिमिलर लगी है। ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। प्लास्टिक बिल्ड है, प्लास्टिक फ्रेम है, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और IP64 की रेटिंग है। तो यहाँ पर दोनों जो स्मार्टफोन है सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस के साथ आते हैं डिजाइन वाइज। तो यहाँ पर हम टाई करते हैं। डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 में 6.7 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक सेंटर पंचुअल कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन 719 की ब्राइटनेस के साथ आता है। 83% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है और 259 की PPI डेंसिटी के साथ आता है। जबकि अगर बात की जाए ओप्पो A6 के हवाले से तो यहाँ पर 6.7 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक सेंटर पंचोल कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन 1119 की ब्राइटनेस के साथ आता है। 85% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है और 256 की PPI डेंसिटी के साथ आता है। डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगेन आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर साइज है, सेम रिफ्रेश रेट है, बस यहाँ पर ब्राइटनेस का थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ओप्पो A6X थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले है, जबकि इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 लिटिल बिट आपको कम ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलेगा। बाकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो उतना आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज भी यहाँ पर हम अगेन टाई करते हैं। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 में मीडियाटेक हीलियो G81 का प्रोसेसर दिया है, जो कि 12nm पर बेस्ड है और Mali G52 के GPU के साथ आता है। स्मार्टफोन 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है, जो कि eMMC के स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है और Android 16 का वर्जन दिया है, जो कि XOS 16 के वर्जन पर बेस्ड है। जबकि ओप्पो A6X की बात की जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर दिया है, जो कि 6nm पर बेस्ड है और Adreno के GPU के साथ आता है। स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है, जो कि UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है और Android 15 का वर्जन दिया है, जो कि ColorOS 15 के वर्जन पर बेस्ड है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है क्लियरली ओप्पो A6X ज्यादा बेहतर है, जो कि ज्यादा बेहतर प्रोसेसर के साथ आता है। बैटरी भी कम कंज्यूम करता है और आपको ओवरऑल जो फोन है वो ज्यादा गर्म भी नहीं होगा और साथ में UFS का स्टोरेज टाइप है, जो कि यकीनन बाकी जितने भी फोन है उनसे कई ज्यादा बेहतर है। ColorOS 15 का वर्जन दिया है, जो कि थोड़ा सा ओल्डर वर्जन जरूर है, लेकिन ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी क्लीन होता है, काफी स्मूथ होता है। तो यहाँ पर अगेन मैं इन तमाम डिपार्टमेंट में ओप्पो A6X को ज्यादा बेहतर समझता हूँ। कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 में मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया है f1.8 अपर्चर के साथ और एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट पर भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये फोन रियर कैमरा से 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और फ्रंट पर भी 2K की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। जबकि ओप्पो A6X की बात की जाए तो यहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया है f1.8 अपर्चर के साथ और एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है।
है और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये फोन रियर कैमरा से 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और फ्रंट पर भी 1080p की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी Oppo A6X ज्यादा बेहतर है क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो कि ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन के साथ आता है। प्रोसेसर अच्छा है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी होने वाली है, तो सेल्फी कैमरा भी बेहतर मिलेगा और वीडियोग्राफी भी आपको ज्यादा बेहतर डिटेल के साथ मिलेगी। तो यहाँ पर भी मैं कैमरा डिपार्टमेंट में Oppo A6X को बेहतर समझता हूँ। बैटरी एंड चार्जिंग की बात की जाए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 में 5200 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 15 वाट की चार्जिंग दी गई है, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड किया है। जबकि Oppo A6s की बात की जाए तो यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी दी गई है, 15 वाट की चार्जिंग दी गई है, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया है। बैटरी डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्लियरली Oppo A6x ज्यादा बेहतर है जो की बड़ी बैटरी के साथ आता है। फास्ट चार्जिंग दोनों में सिमिलर है और दोनों फोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं, तो यहाँ पर बैटरी वाइज मैं Oppo A6x को विनर करार देता हूँ। फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो डिजाइन और डिस्प्ले जो है वो दोनों में सिमिलर है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है या कैमरा डिपार्टमेंट है या फिर की बैटरी कैपेसिटी है उसमें Oppo A6x ज्यादा बेहतर है, लेकिन इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 जो है वो Android 16 के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है, 128GB के स्टोरेज के साथ आता है और वीडियो 2K की रिकॉर्डिंग पर सपोर्ट करता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो Oppo A6x की बेहतर है और मैं समझता हूँ कि 34,000 रुपए में आपको Oppo A6x की तरफ जाना चाहिए जो कि मेरे नजर में ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अल्लाह हाफिज।